Assalamualaikum guys, my name is Manmaruz and today I'm back with my new video and you know कि आप लोग जानते हैं मैंने आज बहुत दिनों बाद नई वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट था ये मुझसे गुम गया था, यही कह लें आप, गुम गया था। बट ये मुझे दोबारा मिल चुका है और नाउ आई विल अपलोड इट रेगुलरली। अब मैं रेगुलरली सिर्फ वीडियोज़ जो है वो अपलोड करूँगी और आप लोग को मेरी हर सब्सक्राइब कर दें ताकि लोग कि आप लोग को मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ की गलती नज़र आए या कोई चीज़ अच्छी नज़र आए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आज की हम जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस और हम पहले अपने पास्ट इंडेफिनिट तक स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस बहुत ईजी है, तो सबसे पहले हम इसके यूज़ से इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम यूज़ से स्टार्ट करते हैं। इसका यूज़ क्या है? अगर हम इससे यूज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम इसको रिलेट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। अगर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेट करेंगे तो हमें इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस और हमें कैसे समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये था कि हम एक ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो अभी करंट मोमेंट में हो रहा है, विच इज़ कंटिन्यू एट द करंट मोमेंट, यानी कि जो हाल में हो रहा है हम उसकी बात करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो हम फिर पास्ट कंटिन्यूस में किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया तो हम हाल में बात करेंगे, ये तो हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस में हम उसकी बात करेंगे जो माजी में हो रहा था, जो माजी में हो रहा था। ये तो हाल में हो रहा था ना, ये क्या हो रहा था? माजी में हो रहा था, यानी कि ये माजी में क्या था? कंटिन्यू था। तो पास्ट कंटिन्यूस सबको मेरे नाम से क्लियर हो रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस पास्ट में ही हो रहा था। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं यार उस शादी में वो कितना खाना खा रहा था, कितना खाना खा रहा था। हाँ, यानी कि इससे एग्जांपल आपको इसी किस्म की एग्जांपल्स हम यूज़ करते हैं इस टेंस में कि वो कितना खाना खा रहा था और वो कितनी ज़्यादा पिक्चर्स ले रहा था। इससे पास्ट कंटिन्यूस जो है वो हमें क्लियर हो जाता है, यानी किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो पास्ट में कंटिन्यू जारी हो। अगर आप लोग देखें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह बना सकते हैं, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यू इन द पास्ट और वाज हैपनिंग और इन द पास्ट। इस तरह आप इससे उर्दू में इसको एक दफ़ा आपको समझ आ गई तो आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ भी बना सकते हैं, वेरी इजी। ये तो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत इजी, वेरी इजी। इसकी डेफिनेशन हुई है, अभी सिर्फ इसका यूज़ हुआ है, आगे भी हमने स्टडी करना है। ये तो आप लोग को समझ आ गई होगी। अब मैं इसको ज़रा रेस करके आगे कंटिन्यू करूँ, यानी कि अब हम इसकी उर्दू में पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, वो खाना खा रहा था, यानी कि हमने पहले एग्जाम्पल ली थी वो शादी में कितना खाना खा रहा था, इस तरह हमने एग्जाम्पल ले ली वो खाना खा रहा था। अब आपको ये सेंटेंस दे दिया गया और ऊपर हेडिंग दे दी गई है ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। इसको यानी कि आपने ट्रांसलेट करना है। तो अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपको सबसे पहले जाने इसको ट्रांसलेट करने के लिए देखना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है। अगर यही नहीं पता चलेगा कि टेंस कौन सा तो ट्रांसलेट करना तो बहुत दूर की बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान उर्दू में है, वो है रहा था। रहा था, जिस फिक्र के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है, वो क्या होता है? हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। इसी तरह वो खाना खा रहा था, इस सेंटेंस के आखिर पे रहा था देख के हमें पता चल गया कि ये किसका सेंटेंस है, किस टेंस का जुमला है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अगर आप देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है रहा है, और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस में देखें तो उसमें रहा गा आता है, वो खाना खा रहा होगा, होगा। ठीक है, तो रहा तो आता है हर कंटिन्यूस, उसके साथ हम क्या कर देते हैं, हम इसमें से ये है प्रेजेंट को प्रूव करते हैं, ये कंटिन्यूस पास्ट के लिए था प्रूव करता है और फ्यूचर के लिए ये गा प्रूव करता है, कंटिन्यूस के लिए हम रहा लगाते हैं। ये चीज़ की उर्दू में पहचान। अब उर्दू में पहचान हम कर लेंगे, ये हमें ट्रांसलेट के लिए दिया, हमने पहचान लिया वो खाना खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का। लेकिन अब इसको इंग्लिश में करना कैसे है, कौन सी फॉर्म यूज़ होनी, कौन सा वर्ब यूज़ होना, इसके लिए हम आगे स्टडी करेंगे फार्मूला। अगर मैं इरेज कर लूँ और अब हम यानी कि फार्मूला स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर। अल्लाह मैंने उस सेंटेंस को इजी कर, वो खाना खा रहा था, ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला स्टडी करेंगे। फार्मूला के लिए आपने बाकी भी वीडियोस देखी होंगी टेंसेस की, तो फार्मूला जो है वो स्टार्ट तो हमेशा होता है सब्जेक्ट से।
सब्जेक्ट यानी कि फाइल से हमेशा जो है ना वो फॉर्मूला स्टार्ट होता है, पूरे स्पाइल लिख देती मैं। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ये तो सबको बात पता होगी कि एक जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है ना वो हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या आ सकते हैं, प्रोनाउंस आ सकते हैं, और सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और क्या आ सकते हैं, नाउन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम वगैरह आ सकता है। इसके बाद हमेशा की तरह जो है सिंपल सेंटेंस में ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। तो सादे सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस में? वैसे तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो बहुत ही कॉमन हेल्पिंग वर्ब है। बच्चे अक्सर यही करते हैं कि पास्ट का कोई भी टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट डेफिनेट हो या पास्ट कंटिन्यूस, उनसे पूछे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है तो वाज वर्ब कह देते हैं। लेकिन वाज वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस का ही हेल्पिंग वर्ब है। वाज वर्ब जो है वो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस का ही हेल्पिंग वर्ब, वरना बच्चे किसी भी टेंस का उनसे पूछ लो हेल्पिंग वर्ब तो वो वाज वर्ब ही कहते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब और हम देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। इसमें हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, फर्स्ट फॉर्म ईट लगा दी हमने। अब उसके साथ हम किसका एडिशन करेंगे? उसके साथ हम एडिशन करेंगे आईएनजी का एडिशन करेंगे। जब इसके साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लेने अगर ईट है, ईट के साथ हम आईएनजी का एडिशन कर देते हैं तो ईटिंग बन जाएगा। आजकल इस चीज़ को फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म तो कहा जाता है, लेकिन फोर्थ फॉर्म क्या है? फोर्थ फॉर्म पुराना लफ्ज़ हो गया है, हमें अपने लफ्ज़ में मॉडर्नाइजेशन लानी चाहिए, तो हम इसको कहेंगे जेरेंट। ये जेरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन कर देना जेरेंट कहलाता है। अक्सर लोग जेरेंट को जेंडर के साथ मिक्स कर देते हैं, जेरेंट और जेंडर, यानी कि जेरेंट और जेंट्स। नहीं, इसका जेरेंट है वो जेंडर होता है, तो इसको हम जेरेंट का नाम दे सकते हैं। तो इससे यानी कि मॉडर्नाइजेशन आएगी और आपके अल्फाज में खूबसूरती आएगी। उसके बाद आईएनजी के बाद हमेशा की तरह यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट। अगर फुल स्टॉप भी आप ऐड करना चाहते हैं तो सेंटेंस में तो ऐड कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैंने फुल स्टॉप नहीं ऐड करूँगी, कॉमन चीज़ सबको पता है। यानी कि अभी हमने इसमें नई बात सीखी वो जेरेंट के बारे में, और बाकी सब फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। बहुत ही सब्जेक्ट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, आईएनजी लगा देना है और सर ऑब्जेक्ट लगा देना है। वेरी सिंपल। हम इसको ज़रा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहले मैं ज़रा रेज करूँ। अब जो है हमने इसका फॉर्मूला स्टडी कर लिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब, जेरेंट, इसकी उर्दू में पहचान सब हो गया। अब क्या अगर हमें ये सेंटेंस दीजिए इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, तो एक मैं आप लोगों को इसका डेमो भी दिखा देती हूँ, ये एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि ऑब्जेक्ट कहा गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन एंड पे लगा है था, इसलिए मीन्स ही है। अगर थी लगा होता तो फिर शी होता। तो फिर सबसे पहले हम लगाएंगे ही, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब मैंने रेस कर दी है, वाज। हाँ, ही वाज, और हमारा हेल्पिंग वर्ब दूसरा क्या था? वर्ब। वाज वर्ब के साथ यहाँ पर वाज लगाएंगे। वाज क्यों लगाएंगे? अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि जो वाज है वो यूज़ होता है सिंगुलर्स के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। और वर्ब यूज़ होता है दे, हुई, यू और प्लूरल नाउन्स। बात बच गई आई की। आई जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है एम के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है ये हैव के साथ। क्योंकि लोग इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हैज़ के साथ लगाएं, हैव के साथ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में ये हैव के साथ लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूस में किसके साथ लगता है? तो जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैव के साथ, तो इसमें ये वाज के साथ लगता है। हर टेंस के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। इसमें आई जो लगता है वो वाज के साथ लगता है, न बजाय के वर्ब के। तो वाज लगता है सिंगुलर्स के साथ, वर्ड लगता है प्लूरल्स के साथ। अब हम आगे इसके सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। ही वाज, नहीं हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने, उसके साथ क्या है? एक्स का एडिशन करना है, आईएनजी का एडिशन करना है। तो फर्स्ट फॉर्म इसमें वर्ब क्या है? खाना खाना, यानी ईटिंग करना, खाना। तो हमने पहले लगा दिया ईट, उसके साथ आईएनजी का एडिशन भी करना है तो आईएनजी भी लगा दिया, यानी कि ये बन गया जेरेंट हमारे पास। उसके बाद सारा सा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? खाना।
खाना खाना दोनों बहुत मिलते लफ्ज़ है, इसमें ऑब्जेक्ट भी खाना है, वर्ब भी खाना है। और एक खाना का ठूसना और दूसरा खाना यानी कि जो आपके यानी ईटिंग द फूड, फूड क्या था खाना, फूड, और ये क्या था खा रहा, ईटिंग बन गया। इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। अक्सर लोग कहते हैं आप बड़ी इजी एग्जाम्पल्स लेती हैं, तो बेटा ये इजी एग्जाम्पल नहीं है, इसको आप स्ट्रक्चर समझने के लिए ले रहे हो। कोई मुश्किल है तो उसको लिए वैसे ही बनाओगे, पहले इजी आएगी फिर आप मुश्किल में इसको चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देती हूँ तो बहुत मुश्किल से एग्जाम्पल, पुलिस ने छापा मारा, आप तो इसको इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको टेंस भी दिमाग से निकल जाएगा, सारा कुछ दिमाग से निकल जाएगा और समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इजी एग्जाम्पल से शुरू करें, फिर टफ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। अब जो है हम नेगेटिव की तरफ पढ़ेंगे। अब हम जैसे मैंने कहा नेगेटिव की बात करेंगे, मैजिक से नेगेटिव भी लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव में, मैजिशियन भी के साथ साथ। तो नेगेटिव का मतलब सबको पता है कि मनफी, और इंग्लिश में इसका मतलब अगर हम ले रहे हैं तो सादा नोट ले लें, कोई कम्प्लेक्स में जाने की जरूरत है, इसका मतलब सादा नोट होता है। और इस नेगेटिव सेंटेंस इतना इजी है कि मेरा नहीं ख्याल उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत है, बस एक दफ़ा इसको देख लें, देन आप समझे, आपको आ गया। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, कहीं भूल ना जाए आपको कि नोट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लगा दिया आपने प्लस वॉज वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब्स लगा दिए प्लस नॉट, आगे जो है आपका वही फॉर्मूला कंटिन्यू होगा, यानी कि प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ ING प्लस ऑब्जेक्ट, इनके जेरेंट प्लस ऑब्जेक्ट। जेरेंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि आपके लफ्ज़ में मॉडर्नाइजेशन आती है। मैं अक्सर जो है ना आपको जेरेंट ही बोलती हूँ, लेकिन आज वीडियो में बार फर्स्ट फॉर्म के साथ रिपीट कर रही हूँ दैट यू वुड नॉट बी कन्फ्यूज। उसके बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला था नेगेटिव का कि नॉट लगा दिया, अगर जुमला क्या है वो मनफी बन जाए। कितना ईजी तरीका है नेगेटिव बनाने का। नेक्स्ट अगर हम इंट्रोगेटिव की तरफ देखें, इंट्रोगेटिव का मतलब भी आप सबको पता होगा सवाल का, और ये जैसा कि आपको पता है कि हर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को हम ले आए स्टार्ट पे, वाज वर्ब हमने राइटिंग बोली है वैसे आज इट्स ओके। वाज वर्ब आ गया, वाज वर्ब क्या करने लगा देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, ये मैंने मैजिक से यूज किया और ये आ गया। अगर आप देखिएगा ये क्या था, वाज वर्ब आ गया अंदर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ले लिए, अगर सिंगुलर है तो वाज लगा दिए, प्लूरल है सब्जेक्ट के वर्ड लगा दीजिएगा, वेरी इजी। उसके बाद जेरेंट लगाएंगे, मतलब के बाकी फर्स्ट वर्ड के साथ हम ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये था इसका फॉर्मूला। लेकिन द वन थिंग दैट इज लेफ्ट वो है ये सवाल या जुमला है। सवाल फिर कहाँ गया, इसलिए एंड पे प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलेगा, वरना बड़े स्ट्रिक्ट एग्जामिनर्स होते हैं, वो मार्क्स जो एक साथ ही काट देते सारे सेंटेंस की। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाने का भी मत भूलिएगा। और हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अशुभ दोबारा एग्जाम्पल्स लिखी हुई आगे देखिएगा मेरा मैजिक कैसे काम करता है। उसके बाद हमारे पास अब एक आगे हैं एग्जाम्पल्स हम देखें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एफर्मेटिव की, शी सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, डेकोरेटिंग जेरेंट हो गया, डेकोरेट था वर्ब साथ लगा दिया ING, हर क्लास ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। ये हमारे पास ये हर जो है ना, अगर हम इसकी ग्रामर की डिटेल में जाएं तो हर क्या है, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। हर शी जो है ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन और हर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर आप इसकी डिटेल ग्रामर में जाएं ना तो बहुत कुछ टिकेगा इस हर के पीछे है। हम आगे चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और साथ ING के जेरेंट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। ये हो गया हमारी फर्स्ट एग्जांपल, शी वाज डेकोरेटिंग हर क्लास। वेरी इजी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। दे सब्जेक्ट, वर्ड हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट से प्रूव हुआ कि ये नेगेटिव है। गोइंग जा रहे टू स्कूल, ये हो गया हमारे पास स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। और टू, ये टू क्या है, ये टू है इन्फिनिटिव। अगर हम उसकी डिटेल में जाने लगे तो फिर अल्लाह जाने कहाँ पहुँच जाएंगे हम। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है, सबसे मशहूर तरीन एग्जाम्पल पाकिस्तान की यही है। I was eating an apple, she ate an apple, she eat an apple। हर सेंटेंस में यही एग्जाम्पल होती है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना लिखूँ I was eating an apple, मशहूर तरीन एग्जाम्पल। आप सबको उसकी डिटेल पता होगी। ये आपको पता है एन क्या है, एन एक आर्टिकल है और कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन मैंने कहा थोड़ी बहुत ग्रामर अगर हो जाए तो आप लोगों के लिए बेटर होगा, थोड़ी थोड़ी तो चलती रही।
एंड क्या है हमारे पास, आर्टिकल है कौन सा, इंडेफिनिट, ब्लैक से लिखना था ये तो मैंने, इंडेफिनिट, डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ए और एन होते हैं, बाकी द डेफिनेट आर्टिकल होता है। आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग, हमेशा आई के साथ वाज ही लगेगा। डू नॉट बी कंफ्यूज इन दिस व्हेन यू आर गिवन आई, so whenever you have given I you would use was with it, you will never use were with it, it's compulsory to use was with it, never use were. Okay, eating an apple, very easy. Let's move towards the next हमारे पास इंटरोगेटिव, क्योंकि एंड पे लगा है क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन मार्क लग जाए फिर बाकी सभी बच्चों को पता होता है कि इंटरोगेटिव है। क्या है हमारे पास, वर यू ऑफरिंग प्रेयर, क्या तुम नमाज पढ़ रहे थे, यानी क्या तुम नमाज अदा कर रहे थे। सो ये बहुत इजी से सेंटेंस है, इसमें हमने यू का यूज़ किया है। और आप देखिएगा एक बार मैं जो थी अपने फॉर्मूलाज में ये नहीं आपको बता सकी, अक्सर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जब आप मुझे कहते हैं कि जो आप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिखती हैं उसमें आप करती हैं कि वाज वर लिख के आगे आप सब्जेक्ट लिखती हैं बड़ा, सब्जेक्ट कैसा लिखती हैं कैपिटल। तो सब्जेक्ट कैसे मैं इसलिए कैपिटल लिखती हूँ कि अगर मैं कोई नेम किसी का ले लूँ, फॉर एग्जांपल अली या मनवा, कुछ भी ले लूँ मैं, कुछ भी ले लूँ मैं, तो उसका मैं फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखूँगी, फर्स्ट लेटर उसका मैं कैपिटल लिखूँगी कि हम नेम्स को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे कोई ही शीट वगैरह में तो फिर आप स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। आई होप दैट पॉइंट वुड बी क्लियर। बाकी वर यू ऑफरिंग प्रेयर बहुत ईजी, इसको खुद ही समझ लीजिएगा क्योंकि खुद ही क्या सारा समझा दिया, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, वेरी इजी। आप होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। आज का मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी तरह एक्सप्लेन हो गया। इसकी 2 हफ्ते बाद प्रैक्टिस करें और देखिएगा कैसे आप मास्टर ऑफ सेंटेंसेस हो जाते हैं। वेरी इजी। अल्लाह हाफिज़।